हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ राखी स्पेशल एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकर के आए हूँ, जिसे हम लोग फ्रेंड्स 2 से 3 चीज़ों से बना करके तैयार करेंगे। लुक तो इसका गजब का होने वाला है फ्रेंड्स। तो देर ना करते हुए फिर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन। अब इसमें हमें ले लेना है 1 कप मैदा। तो ये मैदे को मैंने पहले ही छान लिया था फ्रेंड्स, तो छान करके ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स मैदे में हमें डालना है 1 पिंच नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इस तरह से चुटकी में लेकर के 1 चुटकी डालना है। अब साथ में ही फ्रेंड्स 1 ही पिंच हमें इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर। ये भी ज़रा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसके साथ ही मोयन के लिए हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच ये रिफाइंड ऑयल। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 ही चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 कप मैदे में 2 चम्मच रिफाइंड बिल्कुल सही होता है। अब इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है और बिल्कुल हाथों से रगड़ते हुए एक परफेक्ट मोयन हमें लगा करके तैयार करना है। तो जब इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे फ्रेंड्स, तो समझ जाइए कि आपका मोयन एकदम अच्छी तरह से लग चुका है। तो ये देखिए मैं इस तरह से मुट्ठी बांधी, मोयन हमारा एकदम परफेक्ट लग करके तैयार हुआ है। अब फ्रेंड्स हमें ले लेना है पानी और इसका आटा लगा करके तैयार हमें करना है। तो ये मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया है। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो मैदा है ना फ्रेंड्स जल्दी गीला हो जाता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें डालिएगा और इसका हमें टाइट डो लगा करके तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी-अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स आटा हमारा बिल्कुल लग करके रेडी हो चुका है। अब इसकी इस तरह से एक बड़ी सी लोई बना लेंगे और लोई बना करके फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कोई भी एक प्लास्टिक की शीट ले लेंगे और इसके अंदर इसको लोई को डाल करके हमें इसे रखना है, जिससे कि ये जो आटा हमारा है ना बिल्कुल भी नहीं सूखे। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसको ढक करके हमें 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है, जिससे आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है। अब इसमें फ्रेंड्स 1 कप हम लोग चीनी लेंगे और साथ में ही जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से आधा कप हमें पानी लेना है। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें गाढ़ी चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो इसलिए आधा कप ही पानी डालेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे मीडियम आंच पे हमें बना करके तैयार करना है चाशनी को। चाशनी में जैसे ही एक उबाल आ जाए, फ्लेवर के लिए इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से इस पर हमें मिला लेंगे। 2-3 उबाल आ जाए बस हमारी चाशनी एकदम अच्छे से हो जाएगी। 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गाढ़ी सी चाशनी हमें बना करके तैयार करनी है। और ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल बन करके रेडी है। ये उबाल इसमें अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसको हम लोग गैस से नीचे उतार करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब चलिए हम लोग अपना आटा देख लेते हैं, जो हमने आटा लगा करके रखा था। आटे को इस तरह से हम लोग प्लास्टिक की शीट में से निकाल लेंगे और निकालेंगे तो देखेंगे आटा बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा एकदम नरम मुलायम हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको आटे को फिर से एक बार अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, जिससे कि एकदम नरम हो जाए और इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना रह जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे गूंथ करके तैयार कर लिया। अब इसकी हमें एक बड़ी सी लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से ये देखिए लोई हमारी बिल्कुल तैयार है। अब फ्रेंड्स हम लोग किचन काउंटर की तरफ चलते हैं। इधर मैंने थाली रख दी है किचन काउंटर पे और इसके ऊपर ये अपनी लोई रख देंगे और इसे बेल लेंगे। तो आप चाहे तो इसे किचन काउंटर पे भी बेल सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इस तरह से थाली पे इसे बेला है क्योंकि हमें इसे बड़ा बेल करके तैयार करना है, तो चकले पे ये बेल नहीं पाते, इसलिए मैंने थाली के ऊपर इसे बेला है। तो बिल्कुल अच्छे से इस तरह से हमें इसे ओवल शेप में बेल करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर इस तरह से मैदा या फिर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर या अरारोट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये मैंने मैदा डाल दिया है। अच्छी तरह से डालेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर हमें ये मैदे की एक कोटिंग कर देनी है इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसे हमें क्या करना है, इस तरह से दूसरे साइड से इस तरह से उठाना है और उठा करके इस तरह से फोल्ड कर देना है और सेम प्रोसेस इधर से भी हमें करना है। तो इस तरह से इसे भी उठा करके इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए मैं अब हाथों से हल्का सा दबा करके सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसके ऊपर फिर से हमें मैदा लगा देना है और फिर दूसरे साइड से इस तरह से उठा करके इस तरह से
हाफ फोल्ड कर देंगे और फिर इस साइड से उठा करके इस तरह से फिर इसे भी फोल्ड कर देंगे। जैसे रुमाल फोल्ड होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें फोल्ड करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा लगा करके हमें इसकी रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से इसे हमें लंबा ही बेलना है फ्रेंड्स। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा दबा करके नहीं बेलना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसे काफ़ी बड़ा कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स इसे हमें एकदम पतला बेल करके तैयार करना है। तो इसलिए ये इतना पतला इस थाली पे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं इसे क्या करूँगी, 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। ये काफ़ी अभी मोटा है, तो इस तरह से 2 पार्ट में हमें डिवाइड कर देना है। एक को साइड पे रख देंगे और एक को लेंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से इसके ऊपर फिर से थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करके अब इसे हमें बेल करके एकदम पतला कर लेना है। तो आप जितना पतला कर पाएँ कोशिश करिए इसको एकदम पतला कर लीजिए। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे एकदम पतला कर लिया है। अब इसको रख देंगे साइड में। सेम प्रोसेस से दूसरा भी हमें बेल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे को भी मैंने बेल करके एकदम पतला कर लिया है। अब इसके ऊपर फिर से हमें मैदा डालना है। अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग इसके ऊपर कर देनी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें कर देना है। और इसके ऊपर मैदा डालने के बाद फ्रेंड्स अब जो हमने दूसरी रोटी बेल करके रखी थी ना, उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और रख करके अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए हल्का सा हाथों से मैं दबा करके इसके बराबर कर देंगे। थोड़ा सा खींच देंगे रोटी को ना, तो एकदम बराबर दोनों रोटियां हो जाएंगी। हल्के हाथों से बेलन एक बार चला देंगे जिससे कि रोटी एकदम बराबर दोनों हो जाए। और बराबर करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से दूसरी साइड से हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो इसे लगभग 2-2 इंच की दूरी पे हमें स्ट्रिप कट करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए 2-2 इंच की हमारी पतली पतली स्ट्रिप बन करके तैयार हो चुकी है। अब ये जो साइड से निकला है इसको रख देंगे, इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए एक स्ट्रिप को उठाएंगे, दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरी को उठाएंगे उसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह से चारों स्ट्रिप को हमें एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से रख देना है। और ये देखिए चारों मैंने बिल्कुल अच्छे से रख दिया है फ्रेंड्स। और रखने के बाद हल्का सा हाथों से दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इधर नीचे ऊपर का जो बराबर नहीं है उसे काट करके हमें निकाल देना है। तो इस तरह से मैं निकाल दे रही हूँ और हल्का सा हाथों से दबा करके इसे बराबर कर लेना है। हल्के हाथों से फिर से बेलन इसके ऊपर चला देना है और हल्के हाथों से ही इसे हमें बेल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए फिर से मैंने इसे बड़ा कर लिया है। अब दूसरे साइड से भी इसको हल्का सा हम लोग बेल लेंगे। तो फटाफट से ये देखिए दूसरे साइड से मैं बेल ले, तो ये बहुत ही डिजाइनर हमारी रेसिपी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। थोड़ा तो इसमें टाइम लगता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। बेल करके अब हम ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो दूसरे साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से कोई भी आप दवा का ड्रॉपर ले सकते हैं या फिर आपके पास कुकीज़ कटर हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड से इस तरह से हल्का सा काट करके निकाल देंगे फ्रेंड्स और फिर इसका हम लोग सर्कल काटेंगे। ये देखिए नीचे थोड़ा सा जो हमने काटा है वो इस तरह से रहेगा। ये जो हाफ मून होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें काट करके तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से फटाफट से हम लोग सारा काट करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक बन करके तैयार होती है, एकदम डिज़ाइनर। शायद ही आज से पहले आपने ये रेसिपी बनाई होगी फ्रेंड्स। खाने में एकदम क्रिस्पी टेस्टी लगती है। तो इस तरह से फटाफट से हमें ये सारे अपने काट करके रेडी कर लेने हैं फ्रेंड्स। तो ये काम आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी इसे कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए सारा मैंने काट करके बिल्कुल तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो अभी इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। अब एक दूसरी तैयारी और हम लोग कर लेते हैं। अब जो आटा हमारा साइड से निकला था ना उसे ले लेंगे और इस तरह से छोटे-छोटे हम लोग इसके टुकड़े कर लेंगे और इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब इस तरह से लोई बना करके इसे चकले पर रख करके छोटी पूड़ी हमें बेल करके तैयार कर लेनी है। तो इसी तरह से हमें सारी लोइयों की छोटी-छोटी पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेनी है फ्रेंड्स। अब इसको एकदम गोल करने के लिए इस तरह से कोई भी ढक्कन ले लीजिए, उससे इसे काट लेंगे। तो इस तरह से काट करके एकदम इसका ये सर्कल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से सारी पूड़ियाँ हम लोग काट करके तैयार कर लेंगे। अब एक कटोरी लेंगे, अब इसमें 1 चम्मच हम लोग लेंगे मैदा और साथ में ही जितना मैदा लिया है उतना हम लोग इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसका एक हमें घोल बना करके तैयार करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा गाढ़ा-गाढ़ा सा घोल बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब इसको साइड में रख देंगे। अब जो पूड़ी बेल करके ली थी उसे लेंगे फ्रेंड्स।
अब जो हमने ये छोटे-छोटे अपने हाफ मून काट करके रखे थे उन्हें ले लेंगे और ये जो मैदे का घोल हमने तैयार किया था उसे ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। पूरी पूरी में साइड किनारों में लगा देंगे। अब इस तरह से एक-एक करके हमें इसके ऊपर चिपका देना है। तो इसको मैदे के घोल को लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसी से ये चिपकेगा, वरना क्या होगा ना, आप बिना मैदे का घोल लगाए चिपका देंगे तो ये तेल में जा कर के बिखर जाएंगे, यानी सारे एक-एक अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर नुमा ये हमारा मीठा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हल्का सा हम लोगों को ये मैदे का घोल लगाते जाना है और इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपकाते जाना है। तो मेरे कहने से ज़्यादा आप लोग देख कर के समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा ज़ूम कर दिया है जिससे कि आप लोग आसानी से देख सको। तो इस तरह से फटाफट से हमें बना करके रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना खूबसूरत अभी लगने लगा। तो इस तरह से ये सारा मैंने बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है फ्रेंड्स और ये देखिए मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हल्का सा हाथों से इसे सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये हमें अपने सारे फ्लावर बना करके रेडी कर लेने हैं। तो फटाफट से मैं दूसरा भी आप लोगों को बना करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गाँव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा भी फ्लावर फटाफट से हमें बना करके तैयार कर लेने। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप लोग बना करके 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इस रक्षाबंधन एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसी तरह से ये देखिए ये सारे मैंने बना करके बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर देर ना करते हुए चलते हैं गैस की तरफ। इधर गैस पे मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए और इसमें हम लोग ये अपने फ्लावर डाल देंगे। तो ये 2 फ्लावर मैंने डाला है, इसको डाल करके थोड़ी देर छोड़ेंगे और थोड़ी देर छोड़ने के बाद अब इस तरह से इसको हल्का-सा हमें घुमाना है और घुमाते हुए इसके ऊपर हल्का-सा हम लोगों को चम्मच से तेल डालते हुए फ्राई कर लेना है। तो आप चाहें तो उलट-पलट के दोनों साइड से कर ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर तेल डाल करके एक ही साइड से कर ले रही हूँ। तो जब तक ये एकदम प्यारा-सा इसमें कलर ना आ जाए तो इसको तब तक फ्राई करना है और इस तरह से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है फ्रेंड्स। तो सेम प्रोसेस से इसी तरह से बाकी का भी हमें अपना सारा मीठा बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरे बैच में मैंने ये 4 डाल दिया था, ये चारों हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो ये सारा मैंने एकदम अच्छे से ये निकाल करके प्लेट में रख लिया है फ्रेंड्स और ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इस तरह से इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आराम से रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, या तुरंत खाना है फ्रेंड्स तो जो चाशनी हमने तैयार की थी ना, उस चाशनी को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो चाशनी में हमें इसे डिप करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, चाशनी इसके ऊपर आप लोग डाल दीजिएगा, इसी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। चाशनी इसके ऊपर डाल करके आप लोग खाइएगा, एकदम क्रिस्पी करारा ये हमारा मीठा बन करके तैयार होता है। तो चलिए मैं इसे आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ और ये तोड़ने से ये देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।